दोस्तों जरा सोचिए, साल है 1860। छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा गांव औरा बांधा। रात का सन्नाटा है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। एक विश्राम गृह में बैठे हैं गुरु बालक दास जी, वो संत जिसने लाखों गरीबों और सतनामी समाज को नई पहचान दी। लेकिन बाहर कुछ परछाइयां घूम रही है, हथियारों की चमक दिखाई देती है और कुछ ही देर में वो सन्नाटा चीखों में बदल जाता है। तो दोस्तों, आखिर कौन थे गुरु बालक दास जी? क्यों उनसे इतना डरती थी सामंती ताकतें, और कैसे उनका बलिदान छत्तीसगढ़ के इतिहास में अमर हो गया? आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं गुरु बालक दास जी के जन्म और बचपन के बारे में। तो दोस्तों, गुरु बालक दास जी का जन्म 1805 में गिरोधपुरी छत्तीसगढ़ में हुआ था। उनके पिता थे गुरु घासीदास जी, सतनाम पंथ के प्रवर्तक। माता थी सोनवती। उस समय का समाज कैसा था? ऊंच नीच, छुआछूत और दोस्तों जातिगत भेदभाव हर जगह फैला हुआ था। गरीब और दलित वर्ग को इंसान तक नहीं समझा जाता था। बचपन से ही बालक दास जी इन अन्यायपूर्ण हालातों को देखते रहे, लेकिन उनके पिता घासीदास जी ने उन्हें एक अलग राह दिखाई। सत्य ही ईश्वर है, यही शिक्षा आगे चलकर उनके जीवन का मूल मंत्र बनी। और दोस्तों, गुरु घासीदास जी की विरासत के ऊपर बात कर ले तो दोस्तों 1850 में गुरु घासीदास जी का देहांत हो गया। अब सतनाम पंथ की जिम्मेदारी गुरु बालक दास जी पर आ गई। यह सिर्फ एक धार्मिक पंथ नहीं था, बल्कि समाज क्रांति की नींव था। बालक दास जी ने पिता की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए गिरोधपुरी धाम को आंदोलन का केंद्र बनाया। उन्होंने समाज से कहा, मनुष्य की पहचान उनकी जाति से नहीं, उसके कर्म से होती है। और दोस्तों, समाज सुधार और संगठन के ऊपर बात करें तो दोस्तों गुरु बालक दास जी ने सतनाम समाज को संगठित करने के लिए ठोस कदम उठाए। उन्होंने छड़ीदार और दोस्तों भंडारी व्यवस्था शुरू की, जिससे समाज में अनुशासन और दोस्तों संगठन आया। उन्होंने सतनामियों को अपनी पहचान पर गर्व दिखाया। बराबरी और दोस्तों सम्मान की लड़ाई को एक आंदोलन के रूप में दिया। सोचिए, उस समय जब दलित और गरीब वर्ग आवाज तक नहीं उठा सकता था, गुरु बालक दास जी ने उन्हें बोलने और दोस्तों खड़े होने का साहस दिया। यही वजह थी कि धीरे धीरे सतनामी समाज एक सामाजिक ताकत बन गया। और दोस्तों, जमींदारों और अंग्रेजों से टकराव के ऊपर बात करें तो दोस्तों अब सवाल यह है कि उनसे डर किसे था? दरअसल उस समय अंग्रेज शासन और दोस्तों उनके सहयोगी जमींदार जनता का शोषण कर रहे थे और बेगार कराई जाती थी। गुरु बालक दास जी ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा, न किसी से डरो, न अन्याय सहो। सोचिए दोस्तों, पहली बार गरीबों और दोस्तों सतनामी समाज ने महसूस किया कि वे भी अन्याय खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और यही जमींदार और दोस्तों सामंती ताकतें डर गई, क्योंकि अगर यह आंदोलन और बढ़ा तो उनकी सत्ता हिला सकती थी। और यही डर एक साजिश में बदल गया। दोस्तों, 17 मार्च 1860 औरा बांधा का वही विश्राम गृह गुरु बालक दास जी ने अपने अनुयायियों के साथ वहां रुके हुए थे, लेकिन बाहर घात लगाए बैठे थे हमलावर। अचानक अंदर घुसकर उन पर हमला कर दिया। छुरियों और दोस्तों धारदार हथियारों से लगातार वार किए गए। गंभीर रूप से घायल गुरु बालक दास जी को नवलपुर ले जाया गया, लेकिन वे वहां तक नहीं पहुंच सके। रास्ते में ही कोसा गांव में उनका देहांत हो गया। और इसी तरह छत्तीसगढ़ ने खो दिया अपना पहला बलिदानी गुरु। दोस्तों, गुरु बालक दास जी की समाधि आज भी गिरोधपुरी धाम में है। हर साल लाखों श्रद्धालु वहां तक पहुंचते हैं। विशाल मेला लगाता है और दोस्तों जहां सतनाम का जय घोष गूंजता है। लोग उन्हें सिर्फ संत नहीं मानते, बल्कि दोस्तों समानता और न्याय के प्रतीक के रूप में याद करते हैं। दोस्तों, गुरु बालक दास जी की जिंदगी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। सबसे पहले दोस्तों, धर्म असली अर्थ बराबरी है, भेदभाव नहीं। और दूसरा, संगठन ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरा है, सत्य और न्याय की राह पर चलने वाला कभी हारता नहीं। दोस्तों, उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है।
आज भी जब सतनामी समाज सतनाम कहता है तो उसमें गुरु बालक दास जी की गूंज सुनाई देती है। तो दोस्तों फाइनली निष्कर्ष के ऊपर बात कर ले तो दोस्तों ये थी कहानी गुरु बालक दास जी की, एक ऐसे संत की जिन्होंने समाज को बराबरी का रास्ता दिखाया, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और अपने खून से सत्य और न्याय की मशाल जलाई। सोचिए 160 साल बाद भी उनका नाम उतनी ही श्रद्धा और दोस्तों उतनी ही गर्व से लिया जाता है। शायद इसी को कहते हैं अमर बलिदान। आपका इस कहानी पर क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा और दोस्तों लाइक करके एक बार दोस्तों हाइप कर दीजिएगा ताकि दोस्तों ये वीडियो आगे तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।